आरएस मुख्य परीक्षा 2024 का परिणाम जारी हो चुका है और आरपीएससी ने इस बार भी सबको अचंभित किया है। जैसा पॉलिटिकल साइंस में हुआ था वैसी ही कट ऑफ इस बार भी 26%, जिसकी किसी ने अपेक्षा नहीं की थी। सब लोग जानना चाह रहे हैं कि इतनी लो कट ऑफ कैसे हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में हमने कुछ पॉइंट बनाए हैं जिस पे हम चर्चा कर सकते हैं कि लो कट ऑफ होने के पीछे के कारण क्या है। तो आज के इस वीडियो हम उन सभी पे चर्चा करेंगे। साथ ही अगर आप 2025 आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कुछ ऐसे बिंदु मैं बताने जा रहा हूं जो आपके लिए मार्गदर्शन का काम कर सकते हैं या फिर आपकी आगे की तैयारी को प्रभावित कर सकते हैं। इसके लिए वीडियो को अंत तक देखें। मैं प्रणवदीप अगस्त्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आरएस 2024 की कट ऑफ लोवेस्ट कट ऑफ हुई है, 26% मार्क्स हुए हैं। तो आज हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे बहुत से मित्र हैं जिन्होंने मेंस का एग्जाम दिया है, मेरे साथी है, और वो वाकई में बहुत हैरान परेशान है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं उन सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिनका आरएस मेंस क्लियर हुआ हो, और साथ ही मेरे जो भाई बहन जो इस एग्जाम में रह गए हैं, जिनका क्लियर नहीं हुआ है, और वो ये अचंभित है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 208 नंबर भी ना आए। तो हालांकि सारी स्पष्ट जानकारी तो आरपीएससी के पास ही हो सकती है, लेकिन हमने कुछ जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, कुछ जो दूसरे टीचर्स हैं, उनके साथ चर्चा करके कुछ ऐसे बिंदु बनाए हैं जहां पर आप और हम सहमत हो सकते हैं कि हाँ, इतनी कम कट ऑफ के पीछे के कारण ये होंगे। चलिए पॉइंट वाइज पॉइंट हम लोग चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट जो हम मानते हैं वो है टफ मार्किंग, कि जो आप मार्क्स ही कम दे रहे हो ऐसा। ठीक है, पहले जहां कट ऑफ 350 344 नंबर हुआ करती थी, मैंने ये 3 कट ऑफ के सिनोरी लिए हैं। यह आपके सामने 2021 की कट ऑफ है, ये 2023 के मेंस की कट ऑफ है, और ये 2024 के मेंस की कट ऑफ है। अगर केवल जनरल कैंडिडेट्स के मार्क्स से हम देखें तो 2021 में 314 थे, और यही 2018 की बात कर लो तो ये 344 कट ऑफ थी। वहां पर भी 30 नंबर का डाउन। फिर 314 से जब 262 हुई 2023 में, तो वहां पर भी त्राहिमाम हो गया था कि भाई साहब इतनी कम कट ऑफ। हालांकि इस बार जो है कट ऑफ कम हुई है तो लोग इतने ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं है। क्यों? क्योंकि आरपीएससी पहले से हिंट दे चुकी थी, और पहले जो हमने एसआई वाले वीडियो बनाए हैं उस पर भी आपको बताया था कि जैसा पॉलिटिकल साइंस में हुआ है वैसा ही आरएस प्रीलिम्स में भी होना है। आरएस प्रीलिम्स में भी कट ऑफ कम हुई है। जहां पे 100 नंबर की कट ऑफ थी, वहां पे कट ऑफ कितने आ गई? 70 नंबर पे आ गई। 30 नंबर प्री की कट ऑफ डाउन हुई है ना, तो मेंस की कट ऑफ डाउन होनी थी। इस बार की कट ऑफ रही है 208 नंबर, जो कि बनता है 26%। जनरल ओबीसी की भी 208 है, और ईडब्ल्यूएस की भी 208 है। एससी की 186 रही है, एसटी की जो है 191, और एमबीसी की अगर मैं बात करूं तो 205 नंबर जो है कट ऑफ मेल जो कैटेगरी है उसमें कट ऑफ रही है, जो कि कंपैरेटिवली हम समझ सकते हैं बहुत ज्यादा कम कट ऑफ है। और सभी के लिए ये एक चिंता का विषय या फिर एक जिज्ञासा का विषय है कि यहां पर इतनी लो कट ऑफ कैसे है। तो पहला बिंदु जो हम लेके आ रहे हैं या हम समझना चाह रहे हैं कि सब कट ऑफ कम होने का बड़ा कारण है टफ मार्किंग। अच्छा, नंबर ही नहीं दे रहे, आप कैसा भी लिख के आ रहे हो, 5 में से 2 नंबर 3 नंबर जो है वो चीजें मैक्सिमम मार्क्स होने हैं। 2 नंबर अगर मैक्सिमम मार्क्स है, कितना ले लोगे आप? अब जब आप पुरानी वाली कॉपियां देखते हो, पहले के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के भी 10 में से 6 नंबर 7 नंबर मिल रहे हैं, तो वो जमाना गया। अब कट ऑफ ही कम हो रही है, मार्क्स ही कम दे रहे हैं। तो पहली चीज, मार्क्स कम देने से कैंडिडेट की तैयारी करने या फिर दूसरे अन्य एस्पेक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। पेपर इजी आए या टफ आए, अगर मार्किंग जिस हिसाब से है, मार्किंग इजी है तो कट ऑफ हाई हो जाती है, मार्किंग टफ है तो कट ऑफ डाउन हो जाएगी। तो पहला पॉइंट हम समझ सकते हैं कि यहां पे टफ मार्किंग। दूसरा जो सबसे बड़ा जो टाइम कह सकते हैं, टाइम की जो कमी है, वो एक आरएस एग्जाम बहुत विस्तृत सिलेबस का एग्जाम है। अगर हम एक डेट लाइन के अगर फॉलो करें तो नोटिफिकेशन जो है आपका 2 सितंबर 2024 को जो है नोटिफिकेशन आउट हुआ था, और 2 फरवरी 2025 को जो है एग्जाम हो गया था। लगभग 5 से 6 महीने का जो गैप था, इसमें प्री का एग्जाम हो गया। तो कैंडिडेट्स यहां पर प्री के एग्जाम की तैयारी में लग गए थे। यहां पर प्री के एग्जाम से पहले इस बार मेंस की डेट अनाउंस हो चुकी थी, क्योंकि पिछली बार ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन हुआ था कि मेंस की डेट आपने पहले अनाउंस नहीं की थी। तो मेंस की डेट पहले अनाउंस कर दी थी, लेकिन फिर भी यहां पे जो गैप है, ये देखिए 18 दिन में आरपीएससी ने जो है क्या किया था, प्री का रिजल्ट जारी कर दिया। अब फरवरी से जून, 20 फरवरी से 18 जून की अगर बात करें
तो केवल 4 महीने का टाइम था, और 4 महीने के टाइम में आरएस की तैयारी एक फ्रेशर कैंडिडेट के लिए, अगर ऐसा कोई कैंडिडेट है जो पहली बार प्रीलिम्स क्लियर कर रहा है, वो 4 महीने में 22 सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता। हालांकि यहां पर आरपीएससी ने वही यूपीएससी वाली अप्रोच ली है, तो ऐसा हम लोग जो है पहले से जो है आपको बता चुके हैं, आपको पहले से तैयारी करके रखनी होगी। और ये बात जो मेरे विद्यार्थी छोटे भाई बहन जो देख रहे हैं, जो 2025 को टारगेट कर रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मेंस की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। यहां पर आपको इतना समय नहीं मिलेगा कि तो आप लोग जो है प्री क्लियर करने के बाद फिर मेंस कर पाओगे। आपने अगर पहले से एक बार सिलेबस पूरा पढ़ रखा है तो ही मेंस देने के काबिल बन पाओगे। भले ही आप प्री कितना ही अच्छे स्कोर कवर कर लो, मेंस पहले से टारगेटेड नहीं है, पहले से तैयार नहीं है, तो उसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। और ये चीज आप अपने आसपास जो भी नए विद्यार्थी जिन्होंने प्री दिया है, पहली बार सेलेक्ट हुए हैं और अगर मेंस निकला उनका, तो उनको तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो रियली एक्सेप्शन केस से बहुत एक्सट्रीमली नॉलेजेबल है। और अदरवाइज जो सामान्य जो है बाकी सभी लोगों के साथ यही हुआ था कि वो यहाँ पे इस सिलेबस को ढंग से समझ ही नहीं पाए, ढंग से एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे आंसर राइटिंग करनी है। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो मैं समझता हूं वो है पोस्टपोन ग्रुप का सुपर एक्टिव होना। जो मेंस के कैंडिडेट है वो समझ सकते हैं इस बात को कि अच्छा 17-18 जून को जो पेपर होना था आपका, तो पोस्टपोन ग्रुप तो लगभग महीने भर बाद, जो आपका ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही पोस्टपोन ग्रुप जो है बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो गया था और 2 महीने तक इनकी एक्टिविटीज चली थी। 2 महीने ये एक्टिव रहा था, लगभग ज्यादा ही रहा होगा पर 2 महीने मेजरली मैं कह रहा हूं। और एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ था इनका जिसमें लगभग 9 से 10 हजार कैंडिडेट थे। 9 से 10 हजार कैंडिडेट इस पोस्टपोन ग्रुप में एक्टिवेट थे, यानी 20,000 तो टोटल कैंडिडेट थे जिसमें से 9 से 10 हजार पोस्टपोन में थे। सबसे बड़ी बात यहां पर ऐसा कुछ हुआ था कि बहुत से राजनेता सामने आए थे जिनमें नाम आप जानते ही हैं, मैं अभी उल्लेख नहीं करना चाहता हूं, आप सब समझते हैं। भाजपा के जो है बड़े जो नेता थे उन्होंने भी आके जो है उम्मीदें दी थी, वहां पे धरने पर आए थे। बहुत से जो कैंडिडेट है आश्वस्त हो चुके थे कि पोस्टपोन होना ही है। बहुत सी टीचर्स ने, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने भी मान लिया था कि ऐसा अब तो पोस्टपोन होना ही है। कब की बात है? एग्जाम से लास्ट 1 वीक पहले की बात है, यानी 17-18 जून को एग्जाम होना है तो 10 जून के आसपास, 11 जून के आसपास ऐसी कंडीशन बन गई कि भाई साहब पेपर पोस्टपोन हो गया है। तो उससे पहले जो विद्यार्थी है बहुत ज्यादा जो है ढंग से पढ़ाई भी नहीं कर पाए। लास्ट के 15, 20, 25 दिन तो बहुत से सीरियस कैंडिडेट जो थे वो यहां पर डाइवर्ट हो गए। और मेंस से पहले आप हल्का से भी डाइवर्ट हो गए ना, वैसा वहां रिकवरी नहीं है। वहां पर बच्चे जो बाकी वाले जो है जो कंटिन्यूस तैयारी कर रहे थे वो जीत जाते हैं। पहले भी बताया गया था, जो खरगोश बन के दौड़ना चाहते हैं वो वहां पर पार नहीं कर सकते हैं, आपको कछुआई बनना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं था कि भी एक बार रेस हुई और कछुआ जीत गया, खरगोश हार गया। नहीं, समय के किसी भी दौर में जब रेस होगी, मेरा यह मानना, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मेरा यह मानना है कि जीत हमेशा कछुए की होगी। तो आपसे भी मैं निवेदन करूंगा, कछुए बनो, नियमित अध्ययन करो, कंटिन्यूस अध्ययन करो और लगातार बस चलते रहो, रुकना मत, सो मत जाना बीच में कहीं भी। सफलता मिलेगी आपको, पक्की सफलता मिलेगी। चौथा जो पॉइंट मैं समझता हूं वो है पेपर का कठिन स्तर। ऐसा अगर पिछले साल की जो 260 की कट ऑफ थी उससे इस बार के पेपर की एनालिसिस करें ना, बहुत ज्यादा टफ पेपर था। पेपर देने के बाद बहुत से लोगों के ये कमेंट्स थे कि ऐसा पोस्टपोन नहीं हुआ तो अच्छा हुआ, अगर पोस्टपोन हो भी जाता, 3 महीने एक्स्ट्रा भी मिल जाते ना, तो भी हम कुछ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि पेपर ही ऐसा बना दिया आरबीएससी ने, कर क्या लोगे। कुछ सवालों का मैंने चयन किया है, मैं चाहूंगा कि आप पढ़े, आप समझे। किसे एक सवाल दिया है पेपर 2 का कि क्या प्रशासकीय वस्तुनिष्ठता अनिवार्यतः प्रशासनिक सत्यनिष्ठा की पूर्व अपेक्षा रखती है। अब सामान्य रूप से तो विद्यार्थी इस लैंग्वेज को समझने में दिक्कत कर जाए, हालांकि सवाल फिर भी इजी है, जिन्होंने पढ़ा है, एथिक्स पढ़ी है कि सब वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी आपको रखनी है, तो वहां पे आपको ईमानदार, सत्यनिष्ठ होना, इंटीग्रिटी आप में होनी आवश्यक है या नहीं, बिल्कुल होनी आवश्यकता है। और उसके जो है पक्ष विपक्ष आपको रखने थे। अब वेबर तथा बर्नार्ड की वैधता की अवधारणा किस प्रकार से भिन्न है? अब वैधता की परिभाषा तो समझते हैं, अब ये कह रहा था वेबर और बर्नार्ड के बारे में पर्टिकुलर बताओ। अब इससे पहले क्या हुआ करता था? पहले ये था कि भाई साहब इस सवाल में आपने वैधता की परिभाषा लिख के आ गए ना, तो आपको 5 में से आधा नंबर दे देते। अब वो नहीं रहा।
पहले ये हुआ करता था साहब, इससे रिलेटेड कुछ तो लिखा आपने, कुछ लिखा है तो दे देते। अब आरपीसी कह रहे साहब आपने फिक्स क्या वेबर और बर्नार्ड में अंतर किया है तो नंबर ले लो, बाकी वैधता के बारे में बताने से हम उम्मीद मत करना, ठीक है। अब आपको एग्जैक्ट चाहिए बेल पूंजीपति की अवधारणा। अब बेल पूंजीपति की अवधारणा आप कहां पढ़ोगे, नोट्स में नहीं मिलती है, ठीक है। ये सवाल ये उठा रहे हैं इग्नू के सिलेबस में जो है, वीओमयू में जहां पे है वहां से किताबें हैं, वहां से सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रशासन के लिए प्रेरणा के रूप में उपयोगितावाद, सर्वोदय और लोक संग्रह का तुलनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अब ये गांधी जी के जो है 3 सिद्धांत है, अब इनके बारे में तो आप जानते ही है कि साहब उपयोगितावाद क्या है, सर्वोदय क्या है, लोक संग्रह क्या है, ठीक है। गांधी की जो नीति है उसमें मिलते हैं, लेकिन इनका तुलनात्मक रूप से अध्ययन, इनके एग्जाम्पल आप प्रेजेंट कर रहे हो, फिर बाद में आपको नंबर मिलते हैं। सरकार का आणविक ऊर्जा के क्षेत्र में केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित भविष्यवादी रोड मैप। अब देखो बजट से सवाल है, ज्यादातर सवाल जो है इकोनॉमिक सर्वे से आते थे, जो ठीक है बजट पढ़ लेते थे, राजस्थान का बजट पढ़ लेते, अब सेंटर का बजट भी पढ़ो आप पूरा, और वहां से 10 नंबर का सवाल है, ये 2 नंबर का सवाल नहीं है, ये सवाल 10 नंबर का सवाल है भाई साहब, ठीक है। ये देखो बहुत शानदार सवाल है। अब ये एक डिपेंड करता है कि आप करंट से कितना के ज्यादा आप जुड़े हुए हो। अब ये रिसेंटली वो जो तमिलनाडु राज्य में और राज्यपाल का विवाद हुआ था, कुछ जो है वहां पे तमिलनाडु राज्य के कुछ विधेयक थे जो राज्यपाल ने रोक लिए थे, जिस पर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किए थे, राज्यपाल की कार्यप्रणाली को लेकर दिशा निर्देश जारी किए थे, वहां पर 10 नंबर का सवाल दे दिया। अब आपने पढ़ रखा है तो ठीक है। आईआर पढ़ रहे हो, आईआर में स्वेज नहर संकट 1956 का, ऐसा क्या शानदार सवाल आ रहा है। क्या आपने प्रशासनिक विचार में प्रशासनिक निर्णय राजनीतिक पूर्वाग्रह से मुक्त होते हैं? अब देखो एक तो आगे सत्यनिष्ठा की पूर्वापेक्षा, फिर है राजनीतिक पूर्वाग्रह से मुक्त होना, है दोनों ही यस ही देना है, पर दोनों के पक्ष विपक्ष दो, अब फिर दोनों के एग्जाम्पल दो। सामाजिक आवारगी, अब सीधा एनसीईआरटी से सवाल उठा रखा है, पढ़ो आप एनसीईआरटी, किसी नोट्स में नहीं मिलेगा। राजस्थान में सामाजिक क्षेत्र में व्यवहार्यता अंतर वायबिलिटी गैप फंडिंग, ये आपकी इकोनॉमिक सर्वे, जो इकोनॉमिक सर्वे का जो प्रॉपर जो आपके बॉक्स दे रखे होते हैं, उन बॉक्स में जो सवाल दे रखे हैं। अब ये सवाल मैंने इसलिए उठाया ताकि आपको ये पता चले कि केवल चीजें सामान्य नहीं थी, पेपर का लेवल बहुत अच्छा था। एक गांधी जी का सवाल था कि गांधी जी की जो है वो दर्शन है वो युवा किशोर बाल अवस्था जो सभी वृद्ध सभी के लिए प्रासंगिक थे। अब वहां पे तुलनात्मक रूप से क्या जवाब दोगे और कितना बढ़िया जवाब दे पाओगे आप। अब ये सब्जेक्टिविटी पे आ जाता है कि आपको लिखना कितना बढ़िया था, लेखन शैली कितनी सुंदर है। 5वां जो बिंदु हम समझते हैं, आरपीसी द्वारा अपनी गिरती हुई साख को बचाना है। कुछ भी कहो सब, कट ऑफ कम होने से एक चीज तो निकल के आ रही है, सब आरपीसी काम कर रही है ना। हम लोग क्या समझ रहे हैं, नहीं भाई साहब आरपीएस में आप कुछ बदलाव हो रहा है, यही तो जरूरत थी। आपके सबसे ज्यादा पंच यही कर रहे थे कि साहब आपकी सरकार आ गई, आपने बार बार आरपीसी पे प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े किए, आपकी सरकार आ गई, आपकी सरकार में आरपीसी ने क्या किया, ये लो सब आरपीसी ने करके दे दिया, कर लो, ठीक है। कट ऑफ लेके आ गए बहुत कम। और इसका मैं एक समझता हूं कि अब ये जो चीज है, ये जो लो कट ऑफ है, ये बताता है कि आरपीसी जो है वो पारदर्शिता से काम कर रही है। या आपने बहुत जगह मैसेजेस वगैरह में एक सोशल मीडिया पे देख ही लिया होगा कि लो कट ऑफ है, तो आरपीएससी में काम अब पारदर्शी तरीके से हो रहा है, आरपीएससी बेहतर ढंग से काम हो रही है। अब पेपरों में फर्जीवाड़ा नहीं हो रहा है, पेपर आउट ही नहीं हो रहे हैं। पेपर आउट नहीं होंगे तो फिर बाद में कट ऑफ हाई कैसे जाएगी, पेपर आउट ही नहीं होने दे रहे हैं, तो आरपीएससी की साख में वृद्धि हो रही है, ठीक है। और आरपीएससी चाहती है कि उनकी साख बढ़े, और ये चीज बहुत अच्छे से नोट करना, खास तौर से मेरे विद्यार्थी, मेरे जो छोटे भाई बहन हैं जो आरएस 2025 की तैयारी कर रहे हैं या एसआई की तैयारी कर रहे हैं, मैं फिर से कहना चाह रहा हूं आरपीएससी अपने इस साख को बनाए रखेगी, और आने वाले सारे एग्जाम में यही कंडीशन होने वाली है। एसआई वाले नोटिफिकेशन में मैंने कहा था कि पेपर 2 में 72 नंबर नहीं आने देंगे, तो आपको डेडिकेटेड तैयारी करनी है। डेडिकेटेड तैयारी के लिए हम लोग शुरू हो चुके हैं, अगस्त्य एकेडमी आपको कंटेंट देना प्रारंभ कर चुका है। जो एसआई का सिलेबस है वो सेम सिलेबस आरएस 2025 प्रीलिम्स का सिलेबस है। आप हमसे डेडिकेटेडली जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रीजनिंग, मैथ्स, पॉलिटी की क्लासेस हम लोग शुरू कर चुके हैं। आपको बाकी सारे सब्जेक्ट की भी जो डिटेल और प्रॉपर क्लासेस है वो हमारे चैनल पर मिलना शुरू हो जाएगी। और एक और निवेदन है कि और भी जो विद्यार्थी आपसे जुड़े हुए हैं, जो आरएस एसआई या राजस्थान सेगमेंट के प्रॉपर एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं,
उनके साथ चैनल भी जरूर शेयर कर लें। छठा बिंदु जो मैं समझता हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है कंटेंट, जिस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूं। पहले भी एक रणनीति वाला वीडियो बनाया था, तब भी मैंने चर्चा की थी। आप कोचिंग के नोट्स लेकर नहीं पढ़ सकते हो, ये आप दिमाग में बैठा लो, अच्छे से बैठा लो ये बात। पेपर को देख के, कट ऑफ को देख के ये बात समझ लो। आपने नोट्स बना लिए हैं, नोट्स मार्केट से किताब उठाई है, रट्टा मार के आप चले गए हो, सिलेक्शन नहीं मिलेगा। स्पष्ट आरपीएससी चिल्ला चिल्ला के कह रही है, जिसके कान में ये आवाज पहुंच गई वो भाई साहब सेलेक्ट हो जाएगा। आपको राजस्थान गवर्नमेंट की किताबें पढ़नी है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, आपको हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो किताबें आ रही है वो किताबें पढ़नी है। इग्नू की किताबें मेंस के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो इग्नू की बुक्स देखनी है, आपको कोटा ओपन यूनिवर्सिटी की जो बुक्स आ रही है वहां से कंटेंट उठाना पड़ेगा, तब जाके आपको ऐसा मटेरियल मिल पाएगा कि आप सिलेक्शन के लायक बन पाओ। ये आरपीएससी स्पष्ट कर रही है। तो ये मोटे तौर पे 6 बिंदु ऐसा है मेरे दिमाग में जो मुझे लगता है कि आरपीएससी की इस लो कट ऑफ का कारण हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि ये और क्या क्या कारण हो सकते हैं? उन सारे कारणों, आपके मन में जो भी कारण आए बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमें कि इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से ये कट ऑफ कम हुई है। और एक बार फिर से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो आरएस 2025 के लिए डेडिकेटेड तैयारी करना चाह रहे हैं वो हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले, सब्सक्राइब कर ले, ताकि जितने भी कंटेंट वाले जो वीडियो है या जो गाइडेंस वाले जो वीडियो है वो आपको नियमित रूप से मिलते रहे। धन्यवाद।